दोस्तों, इजराइल का साथ देकर अमेरिका बहुत भयंकर मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका को इससे पहले ईरान ने चेतावनी दी थी और उस चेतावनी के साथ साथ अमेरिका के कई ठिकानों पर हमले भी किए थे। अब खबर यह है कि इजराइल और हमास के इस युद्ध के बीच ईरान की एंट्री हो चुकी है, ऑफिशियल एंट्री जिसे आप कह सकते हो, ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से पंगा ले लिया है। जी हां, ईरान ने जो चेतावनी दी उसे वो सच में भी तब्दील कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है। दोस्तों, न सिर्फ हमला बल्कि अमेरिका ने ईरान को चेतावनी तक दे डाली है। मगर ईरान के ठिकानों पर हमला करके अमेरिका को क्या नुकसान हुआ है और आगे कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। इजराइल ने कोशिश की हमास पर हमला करने की, तो इजराइल को अमेरिका ने पीछे खींच लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी सेना की सुरक्षा चाहता था। यानी अमेरिका बहुत ठीक खेल रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी अमेरिकी सेना के पर होने वाले हमले को वो नहीं रोक पाया, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी सेना पर हमला किया, ऐसा अमेरिका का कहना है। अब अमेरिका ने बदले की कार्यवाही बताते हुए ईरान समर्थित समूह, जिनमें वो आतंकी जिन्हें समूह बता रहा है, उसने उस पर हमला किया है। अमेरिका का कहना है कि सीरिया में अमेरिकी सैनिकों और मिलिट्री स्टेशंस पर पहले हमला किया गया। अमेरिकी सेना ने ये बताया है कि ये जो कार्यवाही है ये उसी उकसावे को ध्यान में रखकर की गई है। अमेरिका ने ये कहा कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में 2 मिलिशिया ठिकानों पर कार्यवाही की है। ये संगठन ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इसकी मदद करते हैं, इसलिए इन संगठनों पर कार्यवाही की गई है। इन संगठनों ने अमेरिकी सैनिकों पर बीते दिनों कई असफल हमले किए हैं, इसलिए सेना ने उन पर यह कार्यवाही की है। जब अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ईरान समर्थित इन आतंकियों ने, ऐसा उसने कहा कि आतंकियों ने हमला किया, तो हमले के दौरान शेल्टर लेते समय एक अमेरिकी ठेकेदार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साथ ही बताया उसने, अमेरिका ने, कि 21 अमेरिकी सैनिक जो है वो मामूली रूप से घायल हुए, जबकि वो बाद में लौट आए हैं ड्यूटी पर। अमेरिकी रक्षा सचिव, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। कौन है? सचिव लॉयड ऑस्टिन। इन्होंने बयान में कहा कि अमेरिका किसी भी देश से लड़ाई नहीं चाहता, आगे भी उसका किसी से लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान समर्थित ये हमले अस्वीकार्य हैं। आगे वो कहता है अमेरिका कि ईरान अपरोक्ष रूप से हमारी सेना पर हमले करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करना बंद नहीं करता है तो आने वाले दिनों में हमें मजबूरन अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उसको और ज्यादा से ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि ये हमले ईरान समर्थित समूह ने करवाए हैं। अब फर्ज कीजिए करवाए भी हो, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है कि ईरान की जो चेतावनी थी अब वो उसको हकीकत में तब्दील करेगा। ईरान ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि गाजा को लेकर उसने चेतावनी दी थी, लेकिन अब ईरान अपने ऊपर अमेरिका की तरफ से हुए इस हमले को लेकर भी बदला ले सकता है, यानी डबल बदला। इससे पहले ईरान ने कहा था कि हमास के खिलाफ गाजा पर हमले जारी रहे तो अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। अमेरिका ये सुन ले कान खोलकर। ईरान ने धमकी यूएन में दी थी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी थी कि अगर गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की जो जवाबी कार्यवाही है ये बंद नहीं होती है तो अमेरिका भी इस आग से बच नहीं पाएगा। पश्चिम एशिया पर महासभा की बैठक के दौरान अब्दुल्लाहियन ने अमेरिका पर गाजा में नरसंहार का प्रबंधन करने का आरोप लगाया था, यानी सीधे तौर पर कहा था कि वो गाजा में नरसंहार कर रहा है। आगे बताया कि मैं अमेरिकी राजनेताओं से साफ सुथरे तरीके से कहना चाहता हूं कि हम युद्ध का विस्तार नहीं चाहते, लेकिन अगर गाजा में नरसंहार जारी रहता है तो इस आग से अमेरिका बच नहीं पाएगा। ये वो कान खोलकर सुन ले। वो आगे कहते हैं कि हमास ने ईरान को बताया कि वो बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन विश्व के देशों को भी इजराइल की जेलों में बंद 6000 फलस्तीनियों को रिहा करने के लिए दबाव बनाना पड़ेगा कि आखिर इजराइल ने क्यों उनको कैद करके रखा हुआ है। आगे वो कहते हैं कि कतर और तुर्की साथ मिलकर ईरान के साथ मिलकर मानवीय प्रयास अपने पूरी तरीके से कर रहे हैं जारी, और आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सबको छुड़ाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात
और भी कई देश है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, मिस्र है, मोरक्को है। गाजा में नागरिकों को निशाना बनाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघन की निंदा ये तमाम जो देश हैं ये कर चुके हैं। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि गाजा पर इजराइल के हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाजा पर हमले जो है इजराइल के वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। और उसकी वजह से हुआ ये है कि जब से हमले शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक तकरीबन 7,000 की संख्या बताई जा रही है। हो सकता है यह आंकड़ा और भी बड़ा हो, लेकिन क्योंकि यह आंकड़ा खबरों में है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। 7,000 फलस्तीनियों की जानें जा चुकी है अभी तक। और हो सकता है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जिस तरीके की विचलित कर देने वाली तस्वीरें गाजा से सामने आ रही है वो वाकई में भयावह है, बहुत भयावह है। हम इस वक्त यहां हैं, लेकिन जो लोग भी इस वक्त उस आपदा से गुजर रहे हैं, इस नरसंहार से गुजर रहे हैं, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी हर एक हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है। क्योंकि गलत के साथ खड़े रहना ये कहीं से कहीं तक जस्टिफिकेशन नहीं है दोस्तों। इस वक्त बेशक हो सकता है कि बहुत से ऐसे देश हो जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, यहां तक कि भारत भी शामिल है। भारत की सरकार ने भी इजराइल का समर्थन छूटते ही कर दिया था। वो अलग बात है कि बाद में सफाई पेश की थी कि हम फलस्तीन के साथ भी हैं और हम इजराइल का भी समर्थन करते हैं, हम आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इन सबके बीच सच यही है कि इजराइल जो है शुरू से लेकर अब तक फलस्तीनियों को निशाना बना रहा है। अब एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि इजराइल लगातार जो हमले कर रहा है उसका कहना है कि वो हमास को खत्म करने के लिए वो हमले कर रहा है, लेकिन गाजा पर उसके हमले ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों की जान ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। कभी जमीनी हमला, कभी हवाई हमला, कभी एयर स्ट्राइक और ऐसे कई हमले जिसकी वजह से कई निर्दोष फलस्तीनियों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। हालांकि इजराइल का ये जो रूप है ये कोई नया नवेला नहीं है, इससे पहले भी उसका ऐसा ही क्रूर रूप जो है सामने आ चुका है। इससे पहले तक भी दशकों से वो पहले फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करता रहा, फलस्तीनियों की जमीन को हड़पता रहा, उसके बाद धीरे धीरे करके उनका सफाया करना शुरू किया। और आज आलम यह है कि अब सीधे तौर पर मास किलिंग हो रही है दोस्तों। इसको मास किलिंग, नरसंहार इसको कहा जाएगा। कई खबरें जो है वो कहती है कि इजराइल जो है नरसंहार कर रहा है और कई निर्दोष लोगों का जिनकी कोई गलती नहीं है। अब सोचिए कि जो हमले इजराइल कर रहा है वो उसका कहना है कि गाजा के कई इलाकों में हमास के जो उसके मुताबिक जो आतंकी है और कई देशों के मुताबिक जो लड़ाके हैं वो सब छिपे हुए हैं और उनको मार गिराने के लिए वो हमले कर रहा है। लेकिन उसमें कितने निर्दोष लोगों की जान जा रही है ये वो अच्छे से जानता है, बावजूद इसके उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी अपना हमला जारी रखा हुआ है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा दोस्तों कि ईरान की अब इसमें एंट्री हो गई है, तो देखना यह होगा कि एक तरफ इजराइल का समर्थन करने वाला जो अमेरिका है उसने ईरान पर हमला किया है, तो ईरान फिलिस्तीनियों का बदला, साथ ही अपने ऊपर किया गया बदला लेता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।